नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कनिका। तो चलिए नज़र डाल लेते हैं 15 जून के करंट अफेयर्स पे। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजभाषा संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग कहाँ की गई है। आपके पास चार ऑप्शन है, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड। तो यहाँ आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा। हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हरियाणा में ये जो राजभाषा संशोधन अधिनियम है, इसके अनुसार जो निचली अदालतें हैं उनमें अभी तक केवल अंग्रेज़ी का प्रयोग किया जा सकता था। तो इससे समस्या क्या होती थी कि जो लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती थी और उन्हें उन वकीलों पे निर्भर रहना पड़ता था जिन्हें कि अंग्रेज़ी आती है। इसलिए लोगों को अपनी दलीलें पेश करने में या कुछ भी अगर उन्हें बोलना है, अपनी सफाई देनी है, तो उसमें बहुत समस्या आती थी। अब ये जो संशोधन अधिनियम आया, इसमें इन्होंने अंग्रेज़ी की जगह हिंदी को कर दिया है। तो यहाँ एक धारा जोड़ी है 3A। इस संशोधन में एक धारा जोड़ी है 3A और ये कहती है कि निचली अदालतों में केवल हिंदी भाषा का प्रयोग होगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 345 के अनुसार जो संविधान है वो ये प्रावधान करता है कि राज्य हिंदी या किसी अन्य एक या अधिक भाषा को कार्यालयों के लिए प्रयुक्त करने के लिए वो नॉमिनेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेट-0 योजना निम्न में से किस देश के द्वारा प्रारंभ की गई है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या रूस? जेट-0 योजना किसके द्वारा आई है? ये है ऑप्शन बी, ब्रिटेन की योजना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये जो योजना है ये एविएशन से संबंधित है। एविएशन यानी उड्डयन क्षेत्र, जो आपके विमान होते हैं, फ्लाइट्स होती हैं, उनसे संबंधित है। दूसरी बात, ये जो एविएशन क्षेत्र है इससे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ब्रिटेन ने ये योजना लाई है ताकि वो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम कर सके और इनका एक लक्ष्य है कि ये 2050 तक ये अपने देश को शुद्ध शून्य अर्थव्यवस्था बनाना है, यानी ये ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बहुत कम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीबाइसिस बीमारी किससे संबंधित है? अमीबाइसिस किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है प्रोटोजोआ, ऑप्शन ए। देखिए, जो ये बीमारी होती है इसमें क्या होता है कि शरीर में O2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये जो क्वेश्चन आया है इसलिए आया है क्योंकि JNU ने, यानी जवाहरलाल नेहरू जो विश्वविद्यालय है, उन्होंने इस बीमारी के लिए एक दवा का अणु बनाया है, क्योंकि ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है और इसमें जब संक्रमण हो जाता है तो पेट में दर्द, ऐंठन, रोगी को डायरिया हो सकता है, भूख कम लगती है, उल्टी और अगर ज़्यादा भयानक बीमारी हो जाती है तो शौच के साथ रक्त भी आने लगता है। साथ ही इसका जो प्रोटोजोआ है उसका नाम हम देख लेते हैं। उसका नाम है एंटामोइबा हिस्टोलिटिका एंटोमोइबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीके मोहंती समिति का गठन किस क्षेत्र हेतु किया गया है? दोस्तों, करंट अफेयर्स में कोई भी समिति हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें समिति डायरेक्ट पूछी जाती है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन रहे या इस समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जो पीके मोहंती समिति है इसका जो गठन किया गया है वो RBI ने किया है, ठीक है, और RBI ने बैंकिंग क्षेत्र के लिए इसका गठन किया है। RBI ने, ये जो समिति है 5 सदस्य की समिति है और निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं उनका स्वामित्व संचालन, यानी अपने कोटक महिंद्रा बैंक का एक केस आया था वो सुना होगा। तो RBI ने कहा है कि जो इनके प्रमोटर्स हैं इन्हें किस तरह से अपना शेयर कम करना है, ठीक है। तो निजी क्षेत्र के जितने बैंक हैं उनका जो स्वामित्व संचालन है और कॉरपोरेट संरचना की समीक्षा के लिए ये समिति इन्होंने गठन किया है और ये लगभग 30 सितंबर 2020 तक अपनी रिपोर्ट को
आरबीआई को सौंप देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर स्पेस प्रतियोगिता किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू की गई है? यहाँ आपके उत्तर हैं अमेरिका, जापान, भारत या फ्रांस। आपका सही उत्तर है भारत। भारत के इसरो के द्वारा इस प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया है। लगभग 6 से 12 क्लास तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अलग अलग 4 सेक्शंस में, यानी 6 से 8, 8 से 10 ऐसे करके सेक्शन बांटे गए हैं और उसके हिसाब से प्रतियोगिता का यहाँ पे संचालन किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि बच्चों में अंतरिक्ष से संबंधित जागरूकता पैदा करनी है और रुचि को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा हाल ही में रेलवे प्रोडक्शन फोर्स द्वारा लॉन्च रोबोट का क्या नाम है? आरपीएफ के द्वारा अभी एक रोबोट का लॉन्च किया गया और इसका नाम क्या है? आपका आंसर है ऑप्शन बी कैप्टन अर्जुन। देखिए कैप्टन अर्जुन इन्होंने जो नाम रखा है ये क्या है, बेसिकली ये कोरोना से लड़ने के लिए बनाया गया है। स्टेशन पे इसे तैनात किया जाएगा। इसमें एक स्क्रीन है, तो ये सब थोड़ा इसमें कैमरा वगैरह लगा हुआ है, डोम कैमरा और स्क्रीन बनी हुई है, तो ये सब थोड़ा कोरोना के एहतियातन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एमबी लाल समिति, इसका गठन किसके लिए किया गया है? किस क्षेत्र में दिशा निर्देशों हेतु एमबी लाल समिति का गठन किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, तेल कंपनियों को सुरक्षात्मक निर्देश देने हेतु। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी असम में तेल कुएं में बहुत भयंकर आग लगी है और उसे बुझाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी के मद्देनज़र, क्योंकि इन सब क्षेत्रों में विकास के नाम पर जो गतिविधियां की जाती हैं उसमें ना तो पर्यावरण का ध्यान रखा जाता है, ना ही आसपास के लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है और ना ही वन के जीव जंतुओं का ध्यान रखा जाता है। ऐसी जो गतिविधियां की जाती हैं जिससे कि कई बार बहुत फल जो है वो लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए जब ये तेल कुएं में जो आग लगी, और ऐसे घटनाएं अक्सर ही होती रहती हैं, इसलिए एमबी लाल समिति का गठन किया गया है जिससे कि तेल कुएं जब स्थापित करते हैं उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस प्रकार के निर्देश दिए जाने चाहिए और क्या सुरक्षात्मक कार्यवाहियां अपनाई जानी चाहिए जिससे कि ऐसी घटना भविष्य में ना हो, ये समिति बनाई गई है। इस समिति ने लगभग 118 सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एडर अब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 15 जून। तो दोस्तों ये यूएन के द्वारा प्रारंभ किया गया है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया है और ये मुख्यतः वृद्धों के प्रति जो उपेक्षा का व्यवहार किया जाता है, उनके प्रति बुरा व्यवहार किया जाता है, उसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए यूएन ने ये दिवस प्रारंभ किया और इसकी जो थीम थी वो थी लिफ्टिंग अप वॉइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरोग्य पथ पोर्टल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? इसका सही उत्तर है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये मुख्यतः जो पोर्टल लाया गया है वो हेल्थ केयर सप्लाईज़ के लिए लाया गया है, और ये मैन्युफैक्चरर्स और आपके कस्टमर्स और सप्लायर्स, ये तीनों के लिए है। कोरोना के इस कठिन समय में जो सप्लाईज़ है वो बहुत कम हो चुकी है, इसलिए लोगों की सुविधा के लिए ये पोर्टल लाए हैं ताकि लोगों को जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं वो इस पोर्टल पे मिल सकें, उनके बारे में जानकारी मिल सके। दूसरी बात, जो उन्हें लिमिटेड दुकानदार अवेलेबल होते हैं उन्हीं से उन्हें सामान लेना पड़ता है, तो अब उनके लिए लिमिटेशन नहीं रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मतलब एक ब्रॉड एरिया में अब वो प्रोडक्ट खरीद सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा कोरोना इलाज हेतु खर्च संबंधी नई गाइडलाइन जारी की गई है? इस राज्य ने क्या किया है, अभी कोरोना के समय
सारे के सारे हॉस्पिटल अपनी लाभ कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो इन्होंने मरीज़ों के लिए, क्योंकि उनके परिवार पे बहुत बोझ पड़ रहा है, इसलिए कोरोना से संबंधित जो खर्च हैं उन्हें सीमित किया है। जैसे कि कोरोना का अगर टेस्ट करवाना है तो 2200 रुपये का टेस्ट होगा, या अगर बेड आपको चाहिए कोरोना मरीज़ के लिए तो कितने रुपए का होगा, वेंटिलेटर कितने का खर्च आएगा। ये सब इन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है और आपका सही आंसर है इसका तेलंगाना, यानी तेलंगाना ने इन गाइडलाइंस को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस आपको मनाया जाता है ऑप्शन ए 14 जून को। इसकी थीम थी सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स, और WHO ने इसे 2005 में प्रारंभ किया था। 2005 से लगातार 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खोजा गया 500 वर्ष पुराना मंदिर किस नदी से प्राप्त हुआ है। तो हमारी जो सरकारी एक संस्था है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि हमारे भारत के सभी पुरातत्व अवशेष, हमारे मॉन्यूमेंट्स, उनका संरक्षण करती है, उसके बारे में दिशा निर्देश जारी करती है। तो इसके द्वारा इनमें से कोई किसी नदी में ये 500 वर्ष पुराना मंदिर इसे मिला है। और आपका सही आंसर क्या है, महानदी। महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर बहती है, और यहाँ पे हीराकुंड बांध भी है। जब भी कोई ऐसा ऑप्शन आए, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको उससे आसपास के जानकारी होना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उसकी आसपास की जानकारी पूछी जाती है। तो महानदी में ये मंदिर मिला है, और जब इसका जल स्तर नीचे हुआ तब ये मंदिर सामने आया है। इसका मतलब होता है कि डेफिनेटली जल स्तर बढ़ गया है, और जिसकी वजह से ये मंदिर पानी में डूब गया। तो लगभग हर 10 साल पे जब जल स्तर नीचे गिरता है मंदिर दिखता है, लेकिन 500 साल पुराना ये मंदिर अब जाके ASI को पूरा प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज 15 जून के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। कैसी लगी आपको वीडियो, कैसे लगे आपके क्वेश्चंस, ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप म्यूज़िक से नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए लाभदायक है, और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो कल के करंट अफेयर्स में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।